चलिए, यस सर। तो बच्चों आज ना हम लोग अभी तक स्ट्रेट लाइन का कितना रूप देख चुके हैं? 6 रूप, है ना? स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, 1 पॉइंट एंड स्लोप, है ना? अब एक और जो खूबसूरत रूप बचा हुआ है, अगर वो रूप को आप जान गए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को डील करना सीख जाओ। और वह रूप है बच्चों हमारा, ध्यान से समझिएगा, है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन। यानी कि ओवरऑल हम आपको पैरामेट्रिक, है ना, क्या बताने वाला है? पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, ये बताने वाले, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा हुआ है, चमचमाता आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन से पहले हमको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन समझना होगा कि भाई किसी भी लाइन अगर हमें दे दे तो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाएगा, क्या होगा, और ये क्या होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। और बच्चों हम आपको इतना बता दें कि ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जान लेने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, बहुत ही ज्यादा आपका भला होगा, है ना? तो इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को समझने के लिए प्यारे बच्चों आपको हम सबसे पहले कहेंगे कि आप अपने कॉपी पे एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। चलिए, तो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया और यह एक कोई लाइन है ना? इस लाइन पे कोई पॉइंट है, मान के चल लेते हैं ये पॉइंट h कॉमा के। यही h कॉमा के को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है, इस h कॉमा के का। ये जो है बच्चों ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, h कॉमा के, x कॉमा y, लेकिन हमें लिखना है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, समझिएगा। तो इसके लिए बच्चों करते क्या है, बड़ा ही सिंपल है। आज के क्लास का शुरुआत ही हम इस बेहतरीन चीज से किए हैं, महत्वपूर्ण तो बहुत है। इस h कॉमा के का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम लोग ये मान के चल लेते एक और पॉइंट हमें दे रखा है, x1 कॉमा y1 हमें एक पॉइंट दे रखा है बच्चों, ठीक है? x1 कॉमा y1 हमें दे रखा है और हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा लाइन है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इंक्लिनेशन थीटा है, ओके? कोई ना कोई एंगल हमेशा बनाता है, तो हम ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ मान के चल लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। और बच्चों अगर आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा, दिखाई दे गया? इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम है कि ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। यहां से यहां तक का दूरी मान के चल लेते हैं r होगा, r कोई कांस्टेंट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, कुछ भी, ठीक है? तो आप में से कितने बच्चे हमें बता सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस बच्चों r cos थीटा होगा कि नहीं होगा? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, हाँ, बहुत सिंपल सी बात। और इस कोऑर्डिनेट आप बता दिए थे सर। क्या चीज सर पोलर कोऑर्डिनेट आप बता दिए थे सर, ये थोड़ा अलग है ना? एग्री पोलर कोऑर्डिनेट आज बता चुके हैं, इसलिए तो हम लोग r cos थीटा और r sin थीटा बिना आपसे परमिशन लिए लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कैसे लिख सकते हैं। इसके आगे की बात हम अब बता रहे हैं, है ना? और ये वाला दूरी को बच्चों हम लोग r sin थीटा बोलते हैं, क्लियर है? यहाँ तक r cos थीटा और r sin थीटा आया ना? सहमत और नॉट सहमत बच्चों? यस सर, सहमत सर। बहुत आसान बात। अच्छा, अब आपको पता है कि आप r cos थीटा के जगह पे, r cos थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो बच्चों? r cos थीटा की जगह पे k माइनस x, सर माइनस y1 माइनस x1 सर। k माइनस x1, राइट लिखे बच्चों? नहीं सर, h माइनस, हाँ। यहां से यहां तक का दूरी k और उसमें से x1 घटा दिए तो k माइनस x1, r cos थीटा इज इक्वल, है ना? सर h माइनस x1 होगा ना? सर h ना होगा सर। यस यस बच्चों, याद कीजिए।
h माइनस x1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हाँ उसको सही कर दी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, हाँ या ना? Yes, sir. और उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं r sin थीटा इज इक्वल टू k माइनस y1, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके k इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y1 प्लस r sin थीटा, हाँ या ना? यही बच्चों ये जो अपने को Yes, sir. महत्वपूर्ण बात मिला, ये h Coordinate. k का जो आपने कोऑर्डिनेट निकाला, यह आपका निकल गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। h is equal to x1 plus r cos theta and k is equal to y1 plus r sin theta। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, दिस इज नोन एज बच्चों पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ये इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल को बनाने में आपको बहुत मदद कर देगा, यहीं से तो आपको ये अपना रूप पकड़ता है। दिस इज नोन एज, पहले हम आपको बता रहे हैं तोड़ के, दिस इज नोन एज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है ना ऑफ स्ट्रेट लाइन, यह है बच्चों स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब आपको हम हमेशा बताएंगे कि इसको बच्चों एज अ ट्रिक के टाइप से हम यूज करेंगे। हमें अगर h इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा रहेगा तो अब जरा ध्यान से देखिएगा और बताइएगा एक महत्वपूर्ण बात बच्चों, ये h इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा है, तो हम इसको कहते हैं कि इसको आपको याद रखने का तरीका, क्योंकि हर बार हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे। हम पूछेंगे कि बताओ कहां से चलना शुरू किए। देखिए इस फिगर में इस x1, y1 से चलना शुरू किए। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि इसमें इस लाइन में कहां से चलना शुरू किए, तो हम बोलेंगे x1, y1 से चलना शुरू किए। कितना दूरी चले, तो हम बोलेंगे r दूरी चले। Yes, sir. R दूरी। r दूरी चले। किस एंगल पे चले, तो हम बोलेंगे थीटा पे चले। और कहां पहुंचे, तो हम बोलेंगे h, पे। तो ये एज अ ट्रिक है ना, ये है जहां पहुंचे। कहां पहुंचे, तो h पहुंचे। जहां से चलना शुरू किए, जिससे चले, ये हमारा चलने वाला पॉइंट, जिससे चले, और प्लस और जितना दूरी चले, कितना दूरी चले, तो r दूरी चले, और जिस एंगल पे चले, जिस एंगल पर चले, ये बात याद रखिएगा, अप्लाई करना होगा। कहां पहुंचे बराबर होगा, जहां पहुंचे वो बराबर होगा जहां से चलना शुरू किए प्लस जितना दूरी चले इनटू कोसाइन जिस एंगल पे चले। समझ रहे हैं मेरी बात? शायद आप इस बातों को ऐसे मेरे इस भाषा में नहीं समझ पाओगे, लेकिन क्वेश्चन में जब हम इस भाषा का अप्लाई करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। ये कहां पहुंचे ये ध्यान में रखिएगा, कहां से चलना शुरू किए प्लस किस एंगल पे चले, सॉरी कितना दूरी चले इनटू किस एंगल पे चले उसका कॉस थीटा। अगर एक्स एक्सिस के रेफरेंस में चल रहे हैं तो कॉस, और वाई के चल रहा है तो साइन। ये बात आपको पता चले है ना। दिस इज कॉल्ड बच्चों पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, बट दिस इज, अपने को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन पता चल गया है। अब हमें जानना है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन। समझ रहे हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो हम आपको फिर से वही बात, वही फिगर बच्चों कॉपी है ना, कि हमारे पास अगर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हमारे पास कोई लाइन है जिसका पॉइंट अगर ये h, k है ना, और ये अगर थीटा एंगल बना रहा है और ये x1, y1 पॉइंट है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये जानने में हमें दिलचस्पी है। बता सकते हो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा अंश? पैरामेट्रिक सर बता सकते हैं सर। हाँ, तो कोऑर्डिनेट मिल गया है, स्लोप हमको थीटा से करंट पता ही है, तो बता सकते हैं सर। सो y माइनस x1 इक्वल्स टू सर, बड़ा भी नहीं करने की आवश्यकता है
है ना। आइए हम आपको सिंपल तरीके से बताते हैं। अभी अभी बच्चों हमें क्या पता चला है, h इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट क्या पता चला है, x1 प्लस आर कॉस थीटा और cos थीटा, यस और y इज इक्वल टू y1 आर साइन थीटा। प्लस r sin थीटा। वेरी गुड। अब आप यहां से हमें क्या r बता सकते हो, r बराबर क्या होगा, यस x माइनस x1 by cos कॉस थीटा। और यहां से r बता सकते हो, r इज इक्वल टू k माइनस y1 sin थीटा, sin थीटा। यस सर, है ना। और दोनों बच्चों r तो बराबर है, तो इस दोनों r को आप जैसे ही बराबर कर दोगे, क्योंकि ये तो बराबर है, k माइनस y1 sin थीटा इज इक्वल टू r, कितना दूरी चले, तो ये जो चीज आपके पास आ जाएंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना, या पैरामेट्रिक इक्वेशन, नॉट फॉर्म बोलिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना। यस दिस इज द बच्चों, ये बड़ा स्पेशल है ना, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r, है ना। और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, दिस इज बच्चों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब आपको अगर कुछ याद होगा बच्चों तो बहुत हमें मजा आ जाएगा, देखिएगा क्या सर, बहुत मजा आ जाएगा अगर आपको याद होगा तो। क्या याद है, ध्यान से पढ़िए तो। हाँ सर, जो सर पहला दिन का सर एक Yes. क्लास का हम क्वेश्चन है बोल सर, रहे थे ना पहला दिन बच्चों का। कि इस क्वेश्चन को फिर से उठाएंगे, है ना, और किसी और अप्रोच से भी इसको बनाएंगे। आज इसको बनाना है बच्चों पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के मदद से, प्लीज ट्राई, तब आपको समझ में आएगा कि यस सर ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट का टैग ऐसे करके चमका दिए, है ना, तब पता चलेगा। ट्राई कीजिए अंश, इसको अगर इरेज कर सकते हैं तो इरेज कर लीजिए। नहीं हो रहा है ये। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। हाँ इसको बनाइए पहले बच्चों, कहाँ पहुंचे, कहाँ से चले, किस एंगल पे चले, कितना दूरी चले वाला फॉर्मूला लगाइएगा, मजा आ जाए। यस हाँ सर, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। यस, हाँ इसकी खूबसूरती समझ में। थीटा 60 डिग्री हो जाएगा सर, और एच कॉमा के मान लेंगे पॉइंट, बस सर बन जाएगा। वेरी गुड, बता दें, बना रहे थे, नहीं सर बना रहे सर, बना रहे। ओके बताइए हमें। चलिए देखते हैं बच्चों अंश। यस सर, अब बस बन गया सर। ओके आइए, बहुत अच्छी बात, हम थोड़ा कम शब्दों में इसको निपटा लेंगे। गरीबी बच्चों फिर से बन पढ़े। गया सर। सर 6,4√3/2 है सर। हाँ, सर 4√3 सर। न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालना है, तो आपको वही हम सब जैसे निकल गया सर। तो बच्चों आपको ये पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लगा करके मजा आया? हाँ सर, समझ गए कैसे लगाना है।
कितनी खूबसूरती है, कितनी खासियत है। एक कह रहा है कि एक Yes, पॉइंट है 2,0, 2,0 है तो उसका कोऑर्डिनेट यहाँ होगा, है ना। हाँ सर। एंड बी इतना डिग्री, तो बच्चों हमें पिछले ही दिन पता चल चुका था कि बी पॉइंट है हमारा 4,2, तो ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है, ये पता चल चुका था ना। Yes, हाँ, और उसके बाद हाँ, बोला कि इसको भाई रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, 15 डिग्री थोड़ा सा खसका देना है ना। तो 15 डिग्री अगर थोड़ा सा खसका देना है तो ये हमारा यहाँ पहुंच गया बी डैश। तो अंश से हम पूछेंगे कि भाई क्या निकालना है आपको, तो अंश कहेगा सर बी डैश। हम बोले वही एच कॉमा के, तो हाँ सर। तो हम पूछेंगे बताइए एच कहाँ से चले, तो सर यस सर वही निकालना है जहां पहुंचे। कहाँ से चले, तो सर 2 से चले, प्लस का आर, दोनों के बीच का दूरी कितना बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला से। पहले दूरी बच्चों R पर 2 आ रहा है। 2√2 cos 60 डिग्री निकल गया, और फिर k इज इक्वल टू 2 प्लस 2√2 साइन 60 डिग्री निकल गया बच्चों। h कॉमा k का कोऑर्डिनेट यूं चुटकी बजा के पता चला। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की खासियत है ना। cos 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ पे sin 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। sin 60 डिग्री √3/2 बच्चों, और cos 60 डिग्री 1/2। 2 से 2 कैंसिल। आप याद करो कि आपका यही आंसर था ना। लेकिन आपको खूबसूरती ये देखो बच्चों कि आज कितने आसानी से ये निकल चुका है ना। 2 लाइन में कंप्लीट कर लिए हम लोग। ये है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की खासियत, ठीक है। आगे बढ़ते तो अगले पॉइंट पे आते हैं। जरा हम आपको साइन कन्वेंशन बताते हैं। अब आप जैसे ही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट समझे हो कि समझने का मतलब कि कहां से चले, कितना चले, किस एंगल पे चले, कहां पहुंचे, ये वाला फॉर्मूला आप जाने हो और इस नियम को आप अप्लाई करोगे तो इसका जो प्रॉपर साइन कन्वेंशन है बच्चों हम आपको वो बता देते हैं, है ना। इसका साइन कन्वेंशन क्या, मान के चल लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। एक हमारा इस प्रकार से लाइन। सर ये नहीं अच्छा कोई बात नहीं, छोड़िए, है ना, छोड़िए, चिंता नहीं है, हटा देंगे हम। ये हमारा पॉइंट हो गया, मान के चलो बच्चों x1, y1, यहाँ पे हम लोग पहुंचे। तो h, k पहुंचने में क्या दूरी होगा आपको पता चल जाएगा, है ना। कि ये पॉइंट जो हमारा ये पॉइंट वाला, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी r है और ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस r cos थीटा, अंश आया ना, और y1 प्लस r sin थीटा। यस बच्चों, तो अगर आप ऊपर की ओर उठोगे तो प्लस करोगे, और अगर वही हम लोग मान के चल लेते एक और नीचे r डिस्टेंस पे नीचे की ओर है, उल्टा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों हो जाएगा x1 माइनस r cos थीटा, नीचे की ओर उतर रहे इसीलिए माइनस का, है ना। और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा y1 माइनस r sin थीटा। ये साइन कन्वेंशन बच्चों कि अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो प्लस r cos थीटा और नीचे की ओर आ रहे हो तो माइनस r cos थीटा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब इन्हीं सब मुद्दों पे बच्चों बहुत ही खूबसूरत प्रश्न दिखाने का वक्त है ना। कि आप इन सब कॉन्सेप्ट को अगर समझ रहे हो तो आप बढ़िया प्रश्न बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, ये देखने की बात है। आइए हम आपको दिखाते हैं, नोट हो ही गया होगा, सिंपल सी बात है। आइए हम आपके लिए बच्चों बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन रखे हैं। इफ 2 vertex of diagonal of square are इतना एंड इतना तो फाइंड द रेस्ट vertices। बहुत क्लासिकल क्वेश्चन बच्चों, बहुत शानदार सी बात। हर बच्चे के बनाने के अलग अलग अप्रोच, आप कैसे बनाओगे ये हम जरूर देखेंगे। प्लीज बनाइए, हम बस 1 मिनट में पानी पी के आपके साथ इस सवाल के सॉल्यूशन को डिस्कशन करेंगे। समझ गए बच्चों, चलिए।
बना, यही पूछ रहे थे इशारे में। अंश हमको देख रहा था, हंस रहा था कि सर बोल रहे हैं तो सुनाइए नहीं दे रहा है। बना एक ही डायगोनल का दो सर एक ही डायगोनल का सर 2 वर्टेक्स है ना एक ही डायगोनल सर, एक ही डायगोनल का ना 2 वर्टेक्स है कि Yes. मतलब फिर यस 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 बिल्कुल एक ही डायगोनल का। मजा आया? इतना अच्छा क्वेश्चन कि अभी तक आप नहीं बना पाए। अच्छा बना रहे, रुकिए 2-3 मिनट और दिए सर। चलिए दिया, 2 मिनट तो नहीं 1 मिनट। क्या बोलता था? पहले बोले तो पूरा इंडिया घुमाएंगे। बना तो देंगे सर, नहीं पता है। जल्दी बनाइए। तो बस सोच रहे हैं सर पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे इसमें लगाएं सर हम। कुछ भी लगाइए बच्चों, जरूरी नहीं है कि जो आपको अभी बताया वही लगेगा, कुछ भी लगेगा। वो तो एक कॉन्सेप्ट था, हमने बता दिया। अब एक बढ़िया क्वेश्चन है ना, जरूरी नहीं है कि एक ही प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट आपको हमेशा लगे। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट हम बताते हैं क्यों? ताकि आपका काम आसान हो जाए, आपका काम बच्चों आसान हो जाए और आप बड़े ही मजे से उसको बना पाए। ये है असली कार्य हम लोगों का, है ना। तो सबसे पहले हम एक रोम्बस, एक डायगोनल बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं सबसे पहला। वाह कितना सही स्क्वायर बना है। देखो अंश, तुम ऐसे ऐसा बना है, अंश तुमसे इतना खूबसूरत स्क्वायर बना नहीं ना। आइए सर निकल गया सर। वेरी सर गुड। एक हो जाएगा 1 + √26, 2 और सर एक हो जाएगा 5, 8 - √26। ओके कहता है, लेकिन आप हमको पता है कि आप जिस अप्रोच से बनाए हो वो अप्रोच हम नहीं लेंगे, हम कुछ और ले लेंगे, है ना। या हो सकता है सेम ले लें, बट एक मारते हैं अटेम्प्ट, आपको दिखाते हैं कि 2 वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 1, 2 है ना। ये वाला कोऑर्डिनेट 1, 2 है मेरे भाई, कोई डाउट नहीं। 1 x में और 2 में y ऐसा कुछ कर दिए हम, है ना। और इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 2। देखिए ये दोनों सेम सेम कर दिए है ना। यही हम चालाकी कर रहे थे कि ये दोनों सेम सेम होना चाहिए, यानी कि ये लाइन बच्चों सॉरी 5, 8 हालांकि इसके सामने वाला है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा गया, हम 1, 2 देख लिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, फिगर से क्या मतलब है, रफ डायग्राम है हमारा। 5, 8 यानी कि ये वाला बच्चों डायगोनल 45 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव। हाँ रफ डायग्राम है, छोड़िए, है ना। यानी कि ये वाला डायगोनल का लेंथ आपको पता है कितना होगा। इस डायगोनल का लेंथ 4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, √62 आ रहा है सर। हाँ √62। वेरी गुड। इसका नामाकरण कर दें A, B, C और D। तो बच्चों AC = √62 आया। वेरी गुड आया, है ना। और 52 सर 52 52 बोल रहे हैं 52। 52 सर, उसे को सिंपलीफाई करेंगे 2 अब √13 तो और मजा आएगा। वेरी गुड, दो भागों में बांटने में और मजा आएगा। बहुत सही आया है आपका √2 टाइम्स ऑफ √26। और बच्चों इस डायगोनल को भी इससे मिला देते हैं, है ना। तो ये वाला आपका बन गया है ना। दोनों डायगोनल सेम होते हैं, पता होना चाहिए। तो ये आपका बन गया है ना। यहाँ पे 13 होगा ना बच्चों, सॉरी। तो ये हो गया आपका √13 और ये भी हो गया आपका √13। क्या आपको पता है कि ये राइट एंगल बनाता है?
ये भी हो गया आपका √13, ये भी हो गया आपका √13, है ना बच्चों। और राइट एंगल होता है ये चीज, डायगोनल स्क्वायर के राइट एंगल होते हैं। तो अब बच्चों हमें बी और डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। बी और डी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो सबसे पहले हम बी डी का स्लोप बता सकते हैं क्या? तो हाँ सर, AC का जो स्लोप होगा उसमें -1 से -1 अपॉन स्लोप ऑफ AC कर लेना। तो बच्चों BD का स्लोप निकालने से पहले हम सबसे पहले निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ AC। बताइए तो बच्चों स्लोप ऑफ AC कैसे निकालते हैं? y2 - y1 अपॉन x1 1 हो जाएगा, यानी कि सर 6/4 ना, यस 8 - 2 अपॉन 5 - 1 यानी कि 6/4, जो कि कट गया ऐसे ही 3/2, एकदम सीधा बच्चों, है ना। 3/2 हो गया हमारा क्या चीज? स्लोप इस AC लाइन का। तो अब जरा हमें बता सकते हो कि स्लोप ऑफ BD क्या होगा? क्या आप ये अप्रोच लिए थे अंश? -2/3। अब सर आप स्लोप क्यों निकलवा रहे हो, है ना, सबसे बड़ा सवाल, आप सब स्लोप क्यों निकलवा रहे हो? तो बच्चों स्लोप हम इसीलिए निकलवा रहे हैं ताकि हम इसको बोल सकें कि ये तो हमारा tan थीटा हो गया, है ना। और थीटा इस BD स्लोप के साथ एंगल है। थीटा किसके साथ एंगल है ये पता होना चाहिए, है ना। तो अब बच्चों हम लोग कहां से चले, कितना चले और कहां पहुंचे, यही तो निकालना है। कहां से चलना शुरू किए आप? ये अगर आपको बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बराबर होगा, यहां से चलना शुरू किए, कलर बदलते हैं, यहां से बच्चों चलना शुरू किए, यहां से, है ना, यहां से चलना शुरू किए। तो इसका आप कोऑर्डिनेट बता सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,5। अंश वैभव समझ रहे हो कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट? यहां से चलना शुरू किए, 13 यूनिट चले थीटा एंगल पे और यहां पहुंच गए। तो B = हम लिख रहे हैं, B का 2 वर्टेक्स होगा ना, 2 कोऑर्डिनेट x और y, तो B = लिख रहे हैं 3 + r cos थीटा। r के जगह पे बच्चों हम लोग लिख देंगे √13 और cos थीटा के जगह पे हम लोग यहां से मदद लेंगे, समझ रहे हैं। जब sin थीटा दे रखा है तो cos थीटा भी निकल जाएगा। तो बच्चों जरा आप जल्दी से ट्रिगोमेट्रिक का ट्रायंगल छोटा सा बना लीजिए जिसमें कि आपको परपेंडिकुलर 2 दे रखा है और बेस 3 दे रखा है और tan थीटा ये है, तो sin थीटा आपका क्या हो जाएगा और cos थीटा क्या हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। तो ये √13 हो जाएगा, तो sin थीटा हो जाएगा बच्चों आपका 2√13 और cos थीटा हो जाएगा आपका 3√13। अब बच्चों tan थीटा निगेटिव है, इस निगेटिव का मतलब क्या, कौन कौन निगेटिव होगा बताइए। tan थीटा निगेटिव है तो बच्चों tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos बच्चों sin पॉजिटिव होता है, cos निगेटिव होता है। तो क्या यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दें -3√13 से, क्या कहते हो, -3/√13 से। और बच्चों कॉमा दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, y कोऑर्डिनेट 3 से चलना शुरू किए, है ना, r दूरी पे चले और sin थीटा 13 हो गया। तो ये 13 से 13 कैंसिल और ये 13 से 13 कैंसिल। तो आपको फाइनली b का कोऑर्डिनेट बच्चों हम ये सिखाना चाह रहे हैं आपको कि आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से समझ में आया कि नहीं आया। 0,5 हाँ या ना? यस सर। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सॉरी बच्चों, इसका मिड पॉइंट 3 है क्या? 5 है, तो 5 0,7 ये पॉइंट निकल गया 0,7। उसी प्रकार से क्या आप ये पॉइंट निकाल सकते हो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से? यस सर, है ना। इसमें हम लोगों को माइनस लेना होगा, नीचे की ओर उतर रहे हैं, ऐसा कुछ। यस सर। आगे बढ़े तो हम आपको यही बता रहे हैं कि बच्चों ये तो चिल्लर सवाल था, बढ़िया बढ़िया सवाल भी हम आपके लिए रखे हैं। आइए जरा इस खूबसूरत से सवाल को देखिए, मजा आ जाएगा।
है ना, लाइन पासिंग थ्रू इतना 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 द इक्वेशन ऑफ लाइन। बच्चों ये सवाल बन चुका है, आप ट्राई कीजिएगा होमवर्क के तौर पे, नहीं बनेगा तो मैसेज कीजिएगा, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं आपका समय बचाते हुए। क्यों? क्योंकि ये सवाल आईआईटी का है, बहुत सारे बच्चों का डाउट था और हर साल किसी न किसी बच्चे को ये डाउट हो ही जाता था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम वीडियो के थ्रू बना करके सिखा चुके हैं। तो वो वीडियो हम आपको भेज देंगे आफ्टर इसको बनाने के बाद, जब आप सोच लीजिएगा तब, है ना। हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। जरा ये बताइए कि इफ टू साइड ऑफ रोम्बस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतना इतना इतना, कोशिश कीजिए बनाने का। आराम से बन जाएगा ये। हाँ, लेकिन मजेदार बात सब है, सीखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया बात सब है। टू साइड ऑफ रोम्बस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर गिवन बाय इतना। देखिए दो लाइन दे रखा है बच्चों, दो लाइन रोम्बस का साइड, लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल इतना, फाइंड द अदर साइड। पहले एक रफ डायग्राम बनाइए बच्चों, दो आपको लाइन दे रखा है, ठीक है, कोशिश कीजिए। देखिए दो लाइन है, एक लाइन है आपका y इज इक्वल टू 3/4x और दूसरा लाइन है 4/3x। ये बच्चों 3/4x और 4/3x जो दो लाइन है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये दोनों लाइन में किसका स्लोप कम होगा?